हाँ जी। पहले सृष्टि पहले कब से प्रारंभ हो गई है, अभी तक एक पूरा हो गया था। सृष्टि अनादि है, आत्माएं अनादि है, परमपिता परमात्मा अनादि है। तो ये आदि कैसे कहा जा सकता है? जो अनादि है, अनादि का मतलब है उसका आदि नहीं है, उसका अंत नहीं है, ऐसे ही चलता आया है और ऐसे ही हूबहू चलता रहेगा। पहले कब हुआ? तो किसने शुरू किया? ये भी प्रश्न पैदा होगा। इसकी तिथि तारीख नहीं बताई जा सकती। और बाबा, आपने कहा ना कि पुरुषों को पुरुष समझाइए और माताओं को माताएं समझाइए। क्या मुसीबत आ गई? नहीं दूर होता है ना बाबा जाने के लिए उधर। तो दूर दूर क्यों जाना? नजदीक नजदीक आत्माएं अज्ञानी नहीं है क्या? वही इसीलिए बोल रही माता नजदीक आए तो बोलते। तो जो नजदीक नजदीक आत्माएं उनको पहले समझाओ। पहले परिवार वालों को समझाना होता है या बाहर वालों को समझाना होता है? पहले घर का सुधार फिर पर का सुधार। घर वाले समझ जाएं फिर मोहल्ले वालों को समझाओ। पहले हमारा पड़ोसियों के प्रति ज़्यादा दायित्व है, वो समझ जाएं तो गांव वालों को समझाओ। गांव वाले समझ जाएं तो जनपद वालों को समझाओ। वो भी समझ जाएं तो देश वालों को समझाओ। अपना दायरा धीरे धीरे बढ़ावेंगे या एकदम लास्ट स्टेज पे पहुंच जावेंगे? सारे देश के प्राइम मिनिस्टर बन के बैठ जावेंगे क्या? एकदम नहीं। और खर्चा भी ज़्यादा होता है दूर दूर जाने में। घर परिवार वाले भी माताओं के ऊपर नाराज होते हैं, कहाँ चले जाते हो? और अभी जो आवेशवाणी चलेगा उसके 7 पॉइंट क्या है? 7 पॉइंट क्या है? वो तो हेडिंग में ही बता देते हैं। जो भी सार निकलता है वो हेडिंग में बता देते हैं पहले ही। और बाप को हाजिर नाजिर क्यों कहते हैं? बाप को हाजिर माने जो प्रेजेंट हो, हाजिर हो। बाप को बुलाया और हाजिर हो जाए। और नाजिर माने नजर के सामने हो जाए। तो संगम युग में ही बाप हाजिर और नाजिर होते हैं, और कोई युग नहीं है जिसमें बाप हाजिर भी हो जाए और नजरों के सामने भी आ जाए। हाँ, भक्तों को साक्षात्कार हो सकता है, जैसे बेसिक नॉलेज में भी साक्षात्कार तो होते रहे, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि बाप नाजिर हो गया, नजरों के सामने आ गया। और अभी पुरुषोत्तम संगम युग में ये बात संभव है। और बाबा, एक चुप 1000 बातों को हराई देता है बोल करके है ना। तो अगर कुछ गलती नहीं किया, फिर बार बार बोलते हैं ना आपने गलती किया ऐसा बोलते हैं ना, तब वो उस टाइम पर हम चुप रहना है या सामना करना है? अगर बाबा ने तो पहले ही बोला हुआ है, हियर नो इविल, टाक नो इविल, सी नो इविल। अगर कोई गलत बात बोलता है, इविल बात बोलता है जो नहीं बोलनी चाहिए, जानबूझ करके बोल रहा है, तो उसका जवाब बाबा ने क्या बताया मुरली में?
सुनी अनसुनी कर दो। एक कान से सुनो, दूसरी कान से निकाल दो। और जो पावन ही पतित बनता है, सबसे ज्यादा सुखी ही सबसे ज्यादा दुखी बनता है। जो अज्ञानी बनता है वो ही ज्ञानी बनता है। स्वर्ग ही नरक बनता है। तो कोई नई बात थोड़ी है। जो पतित तमो प्रधान नहीं बनेगा वो पावन सतो प्रधान कैसे बनेगा? जो नीचे गिरेगा वही ऊंचे भी उठेगा। हाँ, ये देखा जाएगा कि नीचे गिर करके कल्याण किया या ऊपर उठ करके कल्याण किया। नीचे गिर के भी कल्याण किया हो और ऊपर उठ करके भी कल्याण किया हो तो वाह भाई है। रावण भी तब बनता है जब दुनिया में कोई भी आत्माएं उस स्टेज पर नहीं होती है। ऐसी बेहद की नीचे गिरने की स्टेज पर कोई नहीं पहुंच पाती, क्योंकि अति होगी तब ही अंत होगा। और ऐसी अति बाप के सिवाय और कोई कर नहीं सकता। इसलिए ये अति करा के अंत करने का पार्ट बाप का ड्रामा में नुदा हुआ है। इसलिए मुरली में बोला, पापों में पाप बढ़ाने का बाप रहम करने आए हैं, ताकि जल्दी जल्दी पापों का बोझा खलास हो जाए। अति हो जाए तो अंत हो जाए। और सदगुरु का निंदा ठहर नहीं पाए बोले ना, ठहर नहीं ठहर न पाए। ठहर न पाए बोले ना। ठहर माने स्थान। इस सभा में इतने लोग बैठे हुए हैं और कोई लगातार सभा में उठ के खड़े होकर के कोई को ग्लानि देना शुरू कर दे और सब शांत बैठे हुए हो तो कहाँ तक ग्लानि करता रहेगा एक आदमी? टिक सकेगा? नहीं टिक सकेगा। ऐसे ही बोला कि जो सदगुरु का पार्ट है वो ऊंचे से ऊंचा पार्ट है। बाप से भी ऊंची है माँ, और माँ बाप दोनों से ऊंचा है गुरु। और यहाँ तो गुरुओं की भी बात नहीं है, यहाँ किसकी बात आई? सदगुरु निंदक ठौर न पावे। गुरु के निंदा करने वाले वो तो ठीक है, उनको तो कोई न कोई ठौर मिलेगा, क्योंकि गुरुओं के पास तो कोई ठौर होता भी नहीं है। अगर उनके पास अपना मुकर्रर कोई ठौर हो तो वो अपने घर बार कोई छोड़ करके क्यों भागेंगे? उनके पास सिवाय मठ मंडल के और कोई दूसरा ठौर नहीं। वो तो हद की बातें हैं। लेकिन परमात्मा बाप आकर के जो ठौर तैयार करते हैं वो है मुक्ति और जीवन मुक्ति का ठौर, शांति धाम और सुखधाम का ठौर। और ये शांति धाम सुख धाम का ठौर भी प्रैक्टिकल में तैयार होता है। ऐसे प्रैक्टिकल में ठौर को प्राप्त करते हुए कौन छोड़ना चाहेगा? लेकिन ऐसा भी सभा का बनता है कि कोई कोई से ऐसे विकर्म हो जाते हैं कि न चाहते हुए भी
उस ठौर को परित्याग करने वाले बन जाते हैं। और बाबा, एक चीज पाने के लिए पुरुषार्थ करके वो चीज को पाना अच्छा है, या ड्रामानुसार वो चीज हाथ में आया वो अच्छा प्राप्त लगता है? स्वर्ग की बादशाही है, कोई चीज है ना, वो प्राप्त करने के लिए कोई बैठ जाए ड्रामा में होगा तो मिल जाएगा। और एक है पुरुषार्थ करता है, कि विश्व की बादशाही वो भी परमात्मा बाप के द्वारा दी जा रही है। परमपिता परमात्मा जो ऊंच से ऊंच शिक्षक है, बाप है, टीचर है, वो विश्व की बादशाही दे रहा है। तो उसके लिए हम पुरुषार्थ करके ले लें, वो ज्यादा अच्छा है, या हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएं, ड्रामा अनुसार मिलना होगा तो मिल जाएगा, वो ज्यादा अच्छा है। एक तीसरा तरीका और है, चोरी करके, डकैती करके, धमपटाई करके ले लेना। जैसे बहुत से लोग होते हैं, संदेश देते हैं कोई और, कोर्स देते हैं कोई और भट्टी कराने के लिए उनको तैयार कर लेते हैं कोई और पटाखे ले जाते हैं, ले आते हैं और भट्टी कराए लेते हैं, नाम उसमें अपना डलवाए देते हैं निश्चय पत्र में। तो इसको क्या कहेंगे? इनको पुरुषार्थ कहेंगे, या ड्रामा अनुसार प्राप्ति कहेंगे, या चोरी चकारी कहेंगे? चोरी चकारी हो गई। तो माता जी ने तीसरी बात तो नहीं कही। और में कहा है प्रकृति की माया की जगत की माया जी जगत की मन की हारी हाथ और मन की है सबका साथ है। माया कहा जाता है 5 विकारों को, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये माया रूपी रावण है। रावण के सिर हैं और रावण की पत्नी है मंद उदर, मंदोदरी, अर्थात मंद बुद्धि रूपी पेट वाली, जिसके 5 संघात हैं, 5 रूप हैं, पृथ्वी जल वायु अग्नि। पृथ्वी जल वायु अग्नि और आकाश, जिनसे 5 तत्वों का ये शरीर बनता है। ये प्रकृति रूप संघात, इसके भी 5 सिर हो गए। तो ये रावण के 10 सिर हैं। इनमें मन जो है वो सभी में काम करता है। मन के बगैर काम विकार भी काम नहीं करेगा। मन के बगैर क्रोध लोभ मोह अहंकार कुछ भी काम नहीं करेंगे। मन जो है वो ब्रह्मा का रूप है, अधूरा रूप। क्या? जो सुप्रीम सोल बाप के 3 कार्यकर्ता हैं, उनमें नीचे तबक्के का कार्यकर्ता का नाम क्या है? मन रूपी ब्रह्मा, मनु, मनुआ। और उस मनुआ को माया रूपी रावण कंट्रोल कर लेता है।
अपनी मुट्ठी में दबोच लेता है तो सारी राजाई माया रूपी रावण के हाथ में चली जाती है। इसलिए कहते हैं मन के हारे हार, मन के जीते जीत। फिर कहते हैं माया ते हारे हार और माया ते जीते जीत। अगर मन रूपी ब्रह्मा ने माया को हरा दिया तो समझो ब्रह्मा से विष्णु बन गया, और मन रूपी ब्रह्मा अगर माया से हार गया तो समझो माया रावण का रूप पक्का हो गया। इसलिए शास्त्रों में लिखा हुआ भी है, रावणो ब्रह्मा, ब्रह्मा ही रावण है। अब रही प्रकृति, तो प्रकृति के 5 तत्वों के बारे में शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जल वायु अग्नि, ये देवताएं रावण की चारपाई की पाटी से बने रहते थे, और कलयुग के अंत में घोर रावण राज्य होता है। अभी प्रैक्टिकल में भी देखा जा सकता है, चारपाई पे लेटे लेटे यूं उंगली घुमाओ, आग अपना काम करेगी, रोशनी अपना काम करेगी। उंगली का इशारा करो, हवाई हवा चल पड़ेगी। उंगली का इशारा करो, मोटर चल पड़ेगी, पानी निकल पड़ेगा, झरने बरने बहने लग पड़ेंगे, नहर का पानी चारों तरफ नीचे ऊपर हो जाएगा। नदी का पानी रोक देते हैं ना, जब चाहे बटन दबाया और पानी चारों तरफ नहरों में चलने लग पड़ा। तो ये माया रावण के राज्य में 5 तत्वों को कंट्रोल किया जाता है। राम के राज्य में नदियां आबाद गद से बहती हैं, उनको रोक टोक नहीं किया जाता। इसलिए कहते हैं माया ते हारे हार, मन जीते जगत जीत, प्रकृति जीते जगत जीत। तो बारिश से मिनट के घर से घंटा के बाद क्या तो बारिश से मिनट के घंटा चाहिए क्या तो बारिश से लिखा है। आप तेलुगु भाषा में धड़ाधड़ बोलिए पहले। क्या बोले? इसके पहले दृष्टि देने से पहले दृष्टि देने से पहले 1 घंटा बाबा टाइम आउट किए तो आपको भाई लोग नीचे बोल रहे होगा। दृष्टि देने से पहले 1 घंटा मिले तो भाई लोग को टाइम देना चाहिए, भाई लोग मिलेंगे। चलो अभी तो ये चल जाएगा, लेकिन आगे चल के हजारों की तादाद बढ़ेगी। किससे किससे एक एक से बैठ मिलेंगे। बाबा तो समझ जाते हैं कि ये रोज की मुरली ध्यान से नहीं सुनते हैं, नहीं तो मुरली में अव्यक्त वाणी में बोला हुआ है हर समस्या का समाधान रोज की मुरली से जरूर मिल जाता है। आपसे मिलना अलग बात है। ये दृष्टि मिलती है, ये मिलना नहीं है, ये कोई मिलना मिलना नहीं है। दृष्टि से सृष्टि नहीं सुधरेगी। अरे एक भाई है क्या? भाई तो हजारों की तादाद में। अब एक एक को हर एक को अलग अलग 10 मिनट 15 मिनट अपना अपना टाइम अलग अलग चाहिए, तो ये संभव हो सकेगा? बात फोन तो मिला हुआ है, और अंत में तो वो फोन भी काम नहीं करेगा।
क्या काम करेगा? ये मनसा का संकल्प ही काम करेगा। जिनका कनेक्शन सही होगा उनकी बात होगी, और जिनका कनेक्शन नहीं होगा उनकी बात नहीं होगी। और अभी भी जो आप बात बोल रहे हैं, जिनका 63 जन्मों का बढ़िया कनेक्शन रहा होगा, उन्होंने फोन उठाया और फट उनसे बात हो रही होगी। क्योंकि अव्यक्त वाणी में मुरली में बोला है, बाप बच्चों के बगैर नहीं रह सकते और बच्चे बाप के बगैर नहीं रह सकते। अब कौन का रोना और क्या रोना उन्हें मिले तो कौन भी बात ही नहीं, मैं नहीं करा कर है? कौन से बात करनी है, बोले टाइम नहीं मिला। क्या जल्दी बोल कौन से बात करनी, कौन से टाइम नहीं मिला। हैं? जब भी बात करना चाहते तो टाइम नहीं मिला किसको? उनको। राम टाइम नहीं मिला, बात करने का टाइम ही नहीं मिलता आपको, फोन नहीं मिला बात करने वाला। है? फोन में नहीं मिले। वही तो बता, वही तो कह रहे हैं। पूर्व जन्मों का हिसाब किताब होता है, तो चाहने पर भी, पैसा खर्च करने पर भी जो चाहते हैं वो नहीं हो पाता। और कोई कोई आत्मा ऐसी है कि न चाहते हुए भी जब चाहते हैं तो मिलना हो जाता है। एक घंटा टाइम दे दो ना बाबा, एक घंटा टाइम दे दो बाबा बोले। हैं? 1 घंटा टाइम दे दो दूसरे। चलो 1 घंटा क्या और ज्यादा ले लेना। और ये बात आपने क्लास से पहले क्यों नहीं बोली? अभी बाद में क्यों बोल रहे? घर भागना चाहते होंगे? अगली बार हैं? अच्छा, अगली बार के लिए अप्लाई कर रहे हैं। बाबा, हाँ, एक भाई है, वो बोलते हम आएंगे फादर बाबा से मिलने के लिए, लेकिन मेरी तबीयत ठीक है होने के कारण फिर मैं बीच में मधुबनी या मीठे में नहीं आऊँगा तो चल सकता क्या? नहीं चल सकता है। 80-80 साल की बुढ़ियां अमरनाथ की यात्रा पर चली जाती हैं और खुशहाल होकर के लौट आती हैं। बाबा आप ऐसी शक्ति दे रहे ना बाबा, उनसे रोज आप ये करते ना, फिर योग करते ना बाबा। बाबा ही सब कुछ देना है तो फिर उनको क्या पुरुषार्थ करना है? ये एक भाई का सवाल है कि ऐसे लाखों और करोड़ों भाई होंगे, उनका ये सवाल होगा। हर आत्माओं के लिए, हैं? हर आत्माओं के लिए। हर आत्माओं के लिए, तो फिर समझो। इतनी दवाई ले रहे फिर भी कम नहीं हो रहा था बाबा, तो उन्होंने बोले हैं? हाँ, इतनी दवाई खुल आप दुआएं दीजिए ठीक हो जाए। फर्क है ही बाबा। और अभी धीरे धीरे सब प्रसन्न चित्त होते जा रहे हैं क्या? है? प्रश्न खत्म हो गए या कि भूत प्रेत भाग रहे हैं? अभी भगवान सबका समाधान मिल रहा है। वो तो पहले से भी मिल रहा था, ऐसे थोड़े ही कि प्रश्नोत्तर किए जा रहे थे, वार्तालाप शुरू किया गया तब समाधान मिल रहा है। वार्तालाप का क्लास नहीं भी चलता था तो भी सब प्रश्नों का समाधान रोज की मुरली से मिल रहा था। चलो।